आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट वर्क के बारे में और स्टडी फ्लो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में मेनली हम तीन चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में हमारा वर्क डन क्या निकलता है, और फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस को मैं इस डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक कंटेनर है या फिर एक इंसुलेटर कंटेनर है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये जो हमारी गैस है इसमें हम इंसुलेटर कंटेनर में पूरी तरह से भर देंगे इस गैस को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक डायाफ्राम लगाएंगे। ये हमारी एक डायाफ्राम है। ये डायाफ्राम क्या काम कर रही है, इस गैस को इसने एक पार्ट में शिफ्ट कर दिया, कंटेनर के सिर्फ एक पार्ट में शिफ्ट कर दिया, जिसके कारण जो एक आइडियल गैस जो है वो इसके इस पार्ट में शिफ्ट हो गई है और सेकंड पार्ट में जो है हमारा वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अब ये वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम इन द सेंस मीन कि इस पार्ट में जो है हमारे गैस का एक भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। ये स्पेस पूरा खाली है, ये स्पेस पूरा खाली है, यहाँ पे एक भी गैस का पार्टिकल नहीं है। अब इस इमेज में देखते हैं, जब हम इस डायाफ्राम में कुछ स्पेस खाली करेंगे या फिर यहाँ पे इतना शेड करेंगे, ये हमने कोई डायाफ्राम में शेड कर दिया, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो फ्रीली एक्सपैंड करेंगे और इस वैक्यूम को भर देंगे। ये गैस के पार्टिकल्स जो हैं फ्रीली एक्सपैंड करेंगे और इस स्पेस को भर देंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस अगेंस्ट वैक्यूम। एक्सपेंशन होता है इसमें गैस का अगेंस्ट द वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। Expansion of gas against the vacuum is called free expansion process. Next is work done. इसमें work done क्या होता है इस प्रोसेस में, the work done is zero during this process. इस प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। अब कैसे, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस प्रोसेस में जब ये जो गैस है वो यहाँ पे फ्रीली एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, इस गैस को हम कोई फोर्स थोड़ी लगा रहे हैं, ये अपने आप ही फ्रीली एक्सपैंड कर रही है, तो जिसके कारण जो हमारी फोर्स जो है जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रही होगी, तो समथिंग मान लेते हैं x, 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सो द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज ज़ीरो। इसलिए जो हम बोल सकते हैं कि जो इस प्रोसेस में वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। थर्ड वन इज द प्रोसेस ऑफ फ्री एक्सपेंशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये हमारा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसे इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जब हमारे गैस के पार्टिकल्स फ्रीली एक्सपैंड करेंगे वैक्यूम की तरफ, ठीक है, तो अब ये जो हैं पार्टिकल्स दोबारा इस साइड को नहीं जा सकते जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। जब तक हम इन पार्टिकल्स को कंप्रेस नहीं करेंगे या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, तब तक ये पार्टिकल्स वापस नहीं जा सकते। इसलिए ये हमारा प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इफ़ अ कंटेनर इज इंसुलेटेड देन हीट ट्रांसफ़र एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो ज़ीरो। अगर हमारा कंटेनर जो ये है वो इंसुलेटेड है तो इसमें जो हीट ट्रांसफ़र और इंटरनल एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वो भी ज़ीरो होगा। अब कैसे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है वो बोलता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब इसमें वर्क का ट्रांसफ़र तो ज़ीरो हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है इसमें, मतलब ज़ीरो। और इसमें अगर वर्क नहीं हो रहा तो इसमें हीट ट्रांसफ़र भी ज़ीरो हो रहा है, क्योंकि इंसुलेटेड है हमारा जो वो है, जो हमारा अपना कंटेनर है, तो इसलिए हमारा जो डी यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी इसमें ज़ीरो होती है।
ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क के बारे में। डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता है इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्क, इट इज़ ए वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व्ड इन कॉजिंग फ्लूइड एलिमेंट टू एंटर और लीव इन ए कंट्रोल वॉल्यूम। ये हमारा वर्क ट्रांसफ़र होता है जो कि इन्वॉल्व करता है जो कैसे हमारा फ्लूइड पार्टिकल एंटर कर रहा है और कैसे हमारा ये फ्लूइड पार्टिकल लीव कर रहा है हमारे कंट्रोल वॉल्यूम में। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये हमारा कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, यहाँ से हमारा फ्लूइड पार्टिकल एंटर करेगा और यहाँ से हमारा फ्लूइड पार्टिकल जो है वो लीव करेगा। ठीक है, ये हमारा इनलेट है, ये हमारा आउटलेट है। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, CV लिख देता हूँ इसको। अब इस कंट्रोल वॉल्यूम को अगर हमने फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास एक कंट्रोल सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इसका कंट्रोल सरफेस है, कंट्रोल सरफेस। अब जैसे कि यहाँ से हमारा जो फ्लूइड पार्टिकल होंगे वो एंटर करेंगे और यहाँ से वो फ्लूइड पार्टिकल्स लीव कर जाएंगे। ठीक है, तो हम जैसे कि हमें पता है फॉर्मूला जो डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्क इज एट PV। डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला होता है P इंटू V। तो अब ये जो PV होता है इसके लिए भी हम साइन कन्वेंशंस होते हैं। जैसे हमारे वर्क में साइन कन्वेंशंस थी उस तरह इसमें भी साइन कन्वेंशंस होती हैं। अब ये वर्क में जो साइन कन्वेंशंस हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि जो हमारा फ्लूइड जब हमारा एंटर कर रहा है तो वो हमारा सिस्टम पे वर्क कर रहा है, तो वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। एंटरिंग में मतलब इनलेट में, तो वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ऑन द सिस्टम में हमारा जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव PV। आउटलेट में जो हमारा फ्लूइड है वो सिस्टम से बाहर जा रहा है, मतलब वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम में वर्क हमारा होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहने की बात है कि डिस्प्लेसमेंट वर्क में क्या है कि जो हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या है बोलता है कि इट इज़ अ वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व इन कॉजिंग फ्लूइड एलिमेंट टू एंटर और लीव इन द कंट्रोल वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट वर्क हो रहा है हमारा और एक यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्क हो रहा है। ठीक है, जब हमारा फ्लूइड पार्टिकल एंटर कर रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में या फिर वो फ्लूइड पार्टिकल कंट्रोल वॉल्यूम से लीव कर रहा है तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट वर्क बोलेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टडी फ्लो के बारे में। अ फ्लो इज सेड टू बी स्टडी फ्लो इफ द प्रॉपर्टीज डज नॉट वेरी विद टाइम। सच ए फ्लो कैन बी विजुलाइज व्हेन मास एंटरिंग और लीविंग इज सेम। ये एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें जो उसकी फ्लो की प्रॉपर्टीज मीन जो हमारा फ्लूइड है उसमें प्रेशर क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, उसकी इंथैल्पी क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्लूइड की। ठीक है, तो ये एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो टाइम के साथ चेंज हो सकती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के हेल्प से समझाऊंगा। ये हमारी कोई पाइप है, ठीक है, पाइप में हमारा फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, जो फ्लो कर रहा है वो कर रहा है P1, V1, U1 एंड E1। प्रेशर, वेलोसिटी, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी के साथ ये फ्लो कर रहा है। अब इसी पाइप में 10 घंटे बाद अगर हम 10 आवर्स के बाद देखेंगे तो ये जो फ्लूइड है वो इसी वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा होगा, इसी प्रेशर के साथ, इसी इंटरनल एनर्जी और इसी इंथैल्पी के साथ ये फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा होगा। तब हम बोलेंगे कि ये हमारा स्टडी फ्लो है, क्योंकि इस फ्लो में जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टाइम के साथ हमारी वेरी नहीं करती हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।